आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग तेज कैसे करें। और शायद आपने इससे पहले भी कई वीडियोस देखी होंगी। उन वीडियोस में आपके लिए बोला गया होगा रट्टा मारो, रोज सुबह 5 बजे उठो, बादाम खाओ, दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सच में इन चीजों से आपका दिमाग तेज हुआ? क्या आपके अंदर वो शार्पनेस आई जिससे आप हर मुश्किल को, हर सिचुएशन को दूसरे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो? अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, अगर जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपके लिए सिंपल ट्रिक्स और कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ। हम ये समझने की गलती करते हैं कि दिमाग तेज करना एक स्पीड रेस है। हम सोचते हैं जो जल्दी जल्दी सब कुछ याद कर लेता है वो जीनियस है, मगर सच ये है कि दिमाग तेज करने का मतलब है गहराई में सोचना। आपका दिमाग कितना डिटेल सोचता है, कितनी डिटेल्स देख पाता है, यही असली ताकत है। आज हम आपके दिमाग को 100 पिक्सल वाली ब्लर इमेज से निकालकर 8K अल्ट्रा HD प्रोसेसर में ले जाने वाले हैं। अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो गहराई में जाना चाहते हैं, जिन्हें टिकना आता है। मैं आपको 5 सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग के तार खोल देंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंड होने तक आपके सोचने की डायरेक्शन 100% बदल जाएगी। सीक्रेट नंबर 1, स्टॉप बीइंग ए मेमोरी कार्ड। सबसे पहले ये समझो, हम सब दिमाग को मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई तो दिमाग तेज हो गया, लेकिन दिमाग की ताकत उसके स्टोरेज में नहीं, दिमाग की ताकत उसके प्रोसेसर में होती है। इमेजिन करो आपके पास 2 फोन्स हैं। फोन ए में 1 TB स्टोरेज है, लेकिन उसका प्रोसेसर 2G स्पीड पर चलता है। आपने उसमें हजारों गेम्स डाल दिए, हजारों मूवीज डाल दी, लेकिन जब आप उसमें गेम चलाओगे या मूवीज को एडिट करोगे तो फोन हैंग होगा, वो रुक जाएगा। फोन भी जिसमें 128 GB स्टोरेज है, लेकिन उसका प्रोसेसर लेटेस्ट तेज हाई स्पीड का है, वो फोन शायद कम डेटा स्टोर कर सके, लेकिन जब आप कोई मुश्किल गेम चलाओगे या कोई कॉम्प्लेक्स ऐप ओपन करोगे तो वो एकदम स्मूथ चलेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेमोरी ये है आपका स्टोरेज, कितनी डेट्स, कितने फॉर्मूलाज, कितने नाम आपको याद रखने हैं। सोचने की क्षमता ये है आपका प्रोसेसर, आप उन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हो, उन डेट्स को जोड़कर कैसे कुछ नया आइडिया निकालते हो। एक तेज दिमाग वो नहीं है जिसे सब कुछ याद हो, बल्कि वो है जो थोड़ी सी याद हुई इन्फॉर्मेशन को भी अच्छी तरह से प्रोसेस करता है और उससे नया सोल्यूशन निकालता है। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े जीनियस की मेमोरी कमजोर थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे हम सबसे तेज दिमाग मानते हैं, उनकी मेमोरी बहुत वीक थी। उन्हें डेट्स, फोन नंबर्स और यहाँ तक कि अपने अपॉइंटमेंट्स भी भूल जाते थे। लेकिन फिर भी वो जीनियस कैसे बने? क्योंकि वो सोचते थे, याद नहीं करते थे। उनका प्रोसेसर इतना तेज था कि वो यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को प्रोसेस कर लेते थे। उनके लिए नंबर्स याद रखना जरूरी नहीं था, उनके लिए जरूरी था सोचना कि ये नंबर्स, ये फॉर्मूलाज दुनिया के लिए कैसे काम करते हैं। तो सवाल ये है कि अब आप अपने प्रोसेसर को कैसे अपग्रेड करोगे। नंबर 1, स्टॉप रट्टाफिकेशन। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो पहले दिन से ही ये मत सोचो कि मुझे ये याद करना है, इसके बजाय ये सोचो कि मुझे ये समझना है। नंबर 2, आस्क हाउ एंड व्हाई। जब भी कोई बात सुनो या पढ़ो तो सीधे सीधे उसको एक्सेप्ट मत कर लो। हर सेंटेंस के बाद रुककर अपने दिमाग से पूछो ये कैसे हुआ और ये क्यों जरूरी है। जब आप ये कैसे और क्यों करते हो तो आप अपने प्रोसेसर पर लोड डाल रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि सोचना कैसे है? क्या बस आंखें बंद करके कुछ सोचना तेज दिमाग कहलाता है? नहीं, सोचने का भी एक तरीका होता है, एक लेवल होता है। सीक्रेट नंबर 2, मास्टरिंग माइक्रो थिंकिंग। माइक्रो थिंकिंग यानी बारीक सोच क्या है? हम अक्सर सुनते हैं इस बात को सीरियसली लो, इस बात पर ध्यान दो, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं। यही फर्क है एक कमजोर दिमाग और एक तेज दिमाग में। तेज दिमाग वो होता है जो हर चीज को बारीक तरीके से देखता और सोचता है। बारीक सोच का मतलब है किसी भी चीज को इतने छोटे छोटे, इतने माइक्रो टुकड़ों में तोड़ देना कि आपको उसकी असली स्ट्रक्चर, उसकी वजह, उसका पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। जब आप बारीक सोचते हैं तो आप सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते, आप डेटा की DNA एनालिसिस करते हैं, आप उसकी रूट्स तक जाते हैं। सोचने के 2 तरीके होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो सोच, जब आप किसी जंगल को दूर से देखते हैं आपको पता चलता है कि ये जंगल है, बस इतना ही, ये है 100 पिक्सल की सोच। माइक्रो सोच, जब आप उस जंगल के अंदर जाते हैं आप देखते हैं कि उसमें तरह तरह के पेड़ हैं, उनकी पत्तियां कैसी हैं, जमीन पर कौन से कीड़े चल रहे हैं, आप हर एक तिनके को एनालाइज कर रहे होते हैं। तेज दिमाग हमेशा माइक्रो लेवल पर काम करता है, जब तक वो उसके सबसे छोटे हिस्से, सबसे छोटी डिटेल तक ना पहुंच जाए। अक्सर लोग पूछते हैं मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं? कमजोर दिमाग वाला बोलेगा मेहनत करो और स्मार्ट वर्क करो, लेकिन तेज दिमाग वाला इंसान सक्सेस को बारीक तरीके से तोड़ेगा। सक्सेस का मतलब मेरे लिए क्या है, इसके गोल तक पहुंचने के लिए पहला छोटा एक्शन क्या होगा, उस एक्शन को पूरा करने के लिए कौन सी मुश्किलें आएंगी, और वो अगर मुश्किलें आएंगी तो प्लान B क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगेगा और उसे कैसे मैनेज करना है। चलो अब इस बारीक सोच की प्रैक्टिस करते हैं। एक सिंपल आइडिया चुनो, कोई भी चीज जैसे पानी की बोतल। अब इस चीज को कम से कम 10 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सोचो। बोतल का मटेरियल, ये किस प्लास्टिक या मेटल से बनी है और क्यों यह मटेरियल चुना गया। डिजाइन, इसकी शेप राउंड क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है। कैप हमेशा स्क्रू टाइप क्यों होता है। कॉस्ट, इसको बनाने में कितना खर्चा आया होगा और इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। रियूजेबिलिटी, क्या ये रिसाइकिल हो सकती है, अगर हाँ तो कैसे। ब्रांडिंग, पर जो स्टिकर लगा होता है उसको डिजाइन करने में कितना टाइम लगता होगा। ओरिजिन, ये बोतल कहाँ बनी है और आप तक कैसे पहुंची। अल्टरनेटिव, इस बोतल का कोई बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है क्या। हिस्ट्री, क्या पहले भी लोग बोतल यूज करते थे, तब कैसी होती होगी। इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पर इस बोतल का असली इम्पैक्ट क्या है। देखा आपने, एक सिंपल पानी की बोतल बारीक सोच
सोच लगाकर आपने कितनी नई चीजें निकाल दी। यही है वो माइक्रो थिंकिंग पावर जो आपके दिमाग को तेज करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि यह बारीक सोच यानी माइक्रो थिंकिंग हमारी लाइफ की हर सिचुएशन को हाई रेजोल्यूशन में कैसे बदल सकता है। अब जब आप बारीक सोचना शुरू कर देते हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी दुनिया और आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती। आपका दिमाग हाई रेजोल्यूशन में काम करना शुरू कर देता है। सीक्रेट नंबर 3, 8K रेजोल्यूशन। याद करो पहले हमने बात की थी पिक्सल की, जो वीडियो का कोर कॉन्सेप्ट है। दिमाग तेज होने का सबसे बड़ा साइन ये है कि आप कितने पिक्सल में सोचते हो। लो पिक्सल ब्रेन। अगर आपका दिमाग 100 पिक्सल में काम कर रहा है तो जब आप किसी चीज को जूम करेंगे तो वो फट जाएगी या ब्लर हो जाएगी। आप सिर्फ बड़ी बिल्डिंग देख पाओगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस बिल्डिंग के अंदर कौन खड़ा है, वो क्या कर रहा है और उसके हाथ में क्या है। हाई पिक्सल ब्रेन। जब आपका दिमाग 8K पिक्सल में काम करता है तो कितना भी जूम कर लो, पिक्सल कभी नहीं फटती। आप बिल्डिंग भी देखते हैं, आप उसके अंदर खड़े इंसान को भी देखते हैं, आप उस इंसान के हाथ में मोबाइल फोन भी देखते हैं और यहाँ तक कि मोबाइल की स्क्रीन पर क्या चल रहा है वो डिटेल भी आपको नजर आती है। तेज दिमाग और कमजोर दिमाग में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वह है डिटेल्स। जब आप बारीक सोचना शुरू कर देते हो तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली हर जगह डिटेल्स ढूंढना शुरू कर देती है। जब आपको ज्यादा डिटेल्स दिखती हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जब आप हर छोटे पॉइंट को, छोटी मिस्टेक को जूम करके देखते हो तो आपको असली सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि सोल्यूशन हमेशा डिटेल में छुपा होता है। आपके दिमाग में हजारों थॉट्स और आइडियाज घूमते हैं। अगर आप 100 पिक्सल में सोचते हो तो वो सारे आइडियाज आपको कंफ्यूज्ड और ब्लर लगेंगे, आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप 8K पिक्सल में देखते हो तो आपको हर आइडिया साफ दिखता है। आपको तुरंत समझ आता है कि दो आइडियाज आपस में कैसे जुड़ते हैं और इन दोनों को जोड़कर नया क्या बनाया जा सकता है। और इसी पावर को क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहते हैं। और ये गहराई में जाने का सफर है। ये आपको 100 पिक्सल वाली जिंदगी से निकालकर 8K अल्ट्रा HD में ले जाने की जर्नी है। इसमें आपको एक पर्सनल गाइड की जरूरत पड़ेगी। हमने इस वीडियो में सिर्फ 5 सीक्रेट्स की बात की है, लेकिन सोचने और समझने की पूरी साइंस को हर एक प्रैक्टिकल टूर और टेक्निक के साथ मैंने अपनी बुक द अल्टीमेट ब्रेन पावर में लिख दिया है। अगर आप सच में इन सीक्रेट्स को डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी सोच को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक आपके दिमाग के प्रोसेसर को अपग्रेड करने का वो मैनुअल है जिसमें हर एक स्टेप, हर एक एक्सरसाइज और बारीक सोच की हर एक टेक्निक डिटेल में समझाई गई है। आपको बस स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करते ही आपके ईमेल पर आगे के स्टेप्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी गहराई में जीने की एक शुरुआत है। तो फॉर्म फिल कीजिए। अब वापस चलते हैं अपने चौथे सीक्रेट की तरफ। लेकिन एक सवाल है, 8K डिटेलर बनना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग बहुत बेचैन रहता है। आपने डिटेल देखी लेकिन आप वहां ठहर नहीं पाए। आप तुरंत अगले थॉट, अगले काम या फिर अगले डिस्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ गए। आपका फोकस वहां से हट गया और पिक्चर भी ब्लर हो गई। इसलिए 8K डिटेलर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है ठहराव। और यही है हमारा सीक्रेट नंबर 4। तेज दिमाग का मतलब अक्सर लोग स्पीड समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो जल्दी जल्दी जवाब दे दे वो जीनियस है। लेकिन वीडियो ने हमें क्या सिखाया? तेज दिमाग वो होता है जो ठहर सकता है। क्योंकि जब आप तेज दौड़ते हो तो आपके आसपास की चीजें ब्लर ही हो जाती हैं। आपको सिर्फ एक धुंधली इमेज दिखती है। जब आपका दिमाग तेज दौड़ता है तो आप बारीक डिटेल्स नहीं देख पाते हो, आपको सिर्फ माइक्रो पिक्चर ही दिखती है। ठहराव का मतलब है अपने दिमाग को ये परमिशन देना कि वो एक चीज पर पूरी गहराई के साथ बिना बेचैन हुए ठहर सके। अब आप खुद देखिए, जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल डीप वर्क करते हैं, यानी घंटों तक एक ही मुश्किल प्रॉब्लम पर काम करते हैं, वही बड़े बड़े सोल्यूशन निकाल पाते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ठहरने की आदत डाल दी है। यह मत सोचे कि ठहराव सिर्फ दिमाग से आता है, ठहराव शरीर से शुरू होता है। जब आप बेचैन होते हो तो आप क्या करते हो? आप अपने पैर हिलाने लगते हो, आप अपनी उंगलियां टक टक करने लगते हो, आप बार बार अपनी जगह बदलने लगते हो। आपका शरीर आपके दिमाग को सिग्नल दे रहा है, सब ठीक नहीं है, चलो दौड़ो। ध्यान में भी पहला स्टेप सिखाया जाता है, स्थिर बैठना। जब आपका शरीर स्थिर होता है तो वो आपके दिमाग को सिग्नल देता है, रुक जाओ, सब ठीक है, तुम बारीक सोच सकते हो। तो अब तुम ठहरने के लिए क्या कर सकते हो? सिर्फ 4 मिनट के लिए टाइमर लगाओ। एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपनी पीठ सीधी रखो और आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो। अपनी आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखो। जब आप बैठोगे तो आपके दिमाग में हजारों थॉट्स आएंगे। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कल वो हो गया था, चलो उठ जाओ। ये दिमाग की बेचैनी है। जब कोई भी थॉट्स आए तो उसे गुस्से से भगाओ मत, बस देखो हाँ ये थॉट है और फिर धीरे से उस थॉट को जाने दो और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आओ। अगर आप रोज ये 4 मिनट की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हो, तुम्हें हर वक्त दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम रुक सकते हो, तुम शांत रहकर भी खुश रह सकते हो। ठहराव यानी रुकना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप रुकते हो तो आप एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, आप जाग जाते हो, आप अवेयर हो जाते हो। और ये अवेयरनेस ही है हमारा सीक्रेट नंबर 5, वो अल्टीमेट की जो आपके दिमाग को हमेशा के लिए तेज कर देती है। अगर आप मुश्किल में हो तो सोल्यूशन कहाँ है? अवेयरनेस में। अगर आप खुश हो तो उस खुशी को कैसे महसूस करना है? अवेयरनेस में। लेकिन अवेयरनेस का मतलब क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है आपको फ्यूचर या पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ये पूरी बात नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है चुनाव की शक्ति, द पावर ऑफ चॉइस। आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, लेकिन अवेयरनेस आपको चुनने की शक्ति देती है। इन हजारों थॉट्स में से मैं किस थॉट पर, किस चीज पर वर्तमान में 8K डिटेल्स के साथ ठहर सकता हूँ? जब आप किसी काम में होते हैं तो आप फुल्ली अवेयर होते हैं। आपका ध्यान सिर्फ काम पर होता है, आपका प्रोसेसर चलता है, आप उस काम की बारीक सोच करते हैं, आप उसमें 8K डिटेल्स देखते हैं और आप वहां ठहराव रखते हैं। और इसी स्टेट में आपका दिमाग तेज नहीं बल्कि सुपर तेज हो जाता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब पीक पर चली जाती है। ये 5 सीक्रेट अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अवेयर होते हो तो आप ठहर पाते हो, जब आप ठहरते हो तो आपको 8K डिटेल्स दिखती हैं और इन डिटेल्स को एनालाइज करके आप बारीक सोच पाते हो और इस पूरे प्रोसेस से आपका दिमाग सुपर प्रोसेसर बन जाता है। अगर आप ये 5 सीक्रेट अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो आपको दिमाग तेज करने के टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। लेकिन अब ये मत सोचिए कि वीडियो बंद करते ही आपका दिमाग 8K पिक्सल का हो जाएगा। आज से मैं आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहता हूँ, हर रोज इन 5 सीक्रेट को याद करना है और किसी एक को प्रैक्टिस करना है। नंबर 1, स्टॉप मेमोराइजिंग, ब्रेक इट डाउन, लुक डीपर, सिट स्टिल, बी हियर नाउ। जब आप अपने दिमाग को 8K डिटेलर बना देते हैं तो आपकी जिंदगी क्वालिटी 100 पिक्सल से निकलकर अल्ट्रा HD हो जाती है। आपको सोल्यूशन हमेशा दिखता है, आपको रास्ता हमेशा दिखता है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो ऑलरेडी आप 8K कैटेगरी में आ चुके हो, क्योंकि 100 पिक्सल वाले लोग कब के इस वीडियो को छोड़कर किसी घटिया कंटेंट को देखने में लग गए होंगे। और अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बुक की कॉपी ग्रैब करने के लिए फॉर्म फिल कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।